Hey guys, welcome back to Physics Giri. It's अनिर्बान सर here और आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो ये कहानी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट हो चुका है। We've talked about eye. Eye is our natural optical instrument, one of the most marvelous creation of nature, right? आज हम आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस आइडियाज हमारा एक बेसिक आइडिया क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी के बेसिस पे हम आगे का कहानी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस कंसेप्ट को पहले समझ लें। तो कहानी क्या है, इसको ध्यान से सुन। कहानी ऐसा है कि दिस इज ए नेकेड आई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब अनएडेड आई। अनएडेड का मतलब क्या कि हमने इसको अभी भी किसी ऑप्टिकल डिवाइस का हेल्प नहीं दिया। दिस इज अनएडेड आई या नेकेड आई। ठीक है, और इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। इज दैट क्लियर? इस ऑब्जेक्ट ने आंखों में कितना एंगल सब्टेंड किया? दिस थीटा एंगल इज द एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। अभी इस फैक्ट को याद रखना कि ये ऑब्जेक्ट हमारे आंखों में जितना एंगल सबटेंड करता है ना, और इस ऑब्जेक्ट का जो रेटिनल इमेज बनता है, द साइज ऑफ द रेटिनल इमेज इज रफली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू ऑफ एंगल। मतलब ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल सबटेंड किया है उससे रफली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना बड़ा एंगल होगा ना, हमारे आंखों में जो रेटिनल इमेज बनेगा उसका साइज भी बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? इसी एंगल को हम विजुअल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? वी कॉल दिस एंगल एज विजुअल एंगल। राइट, समझ में आया? ये एंगल जितना बड़ा, रेटिनल इमेज उतना ही बड़ा, हमको बहुत बड़ा इमेज दिखाई देगा। राइट, तो अभी अगर हमको किसी चीज को देखना, अच्छे से देखना, बड़ा देखना, सो व्हाट इज द ऑब्वियस थिंग दैट वी विल डू? विल ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू अस। ऐसा ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत दूर कोई बुक है, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, हम पास लेके आते हैं तो हमको क्लियरली दिखाई देता, बड़ा दिखाई देता। इज दैट क्लियर? एंड द ऑब्वियस रीजन इज as we bring the object closer to the eye, the value of the visual angle will keep on increasing. फील लेना। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम बना के देता हूँ। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ लाया तो देखो ये कितना एंगल सब्टेंड करेगा। जैसे दिस एंगल इन दिस केस, दैट इज दिस इज theta dash, and in this case theta dash is definitely more than theta, which means in the second case when we have brought the object closer to the naked eye, the value of visual angle has increased, which in turn will increase the size of the retinal image. Is that clear? बात समझ में आया? Okay, fine. तो क्या मैं इस पूरे कहानी को सिंप्लीफाई करके सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि ओके, अगर हमको बड़ा देखना है तो हमको सिंपली ऑब्जेक्ट को पास लाना है। क्लियर? समझ में आया? लेकिन इस कहानी में भी एक लिमिटेशन है, एक लिमिट है, and we've already talked about this in details in the previous video. And what is the limitation? कि यार हम एक ऑब्जेक्ट को हमारे आंखों के कितना पास ला सकते हैं, उसके बाउंड्री है, and that is called as the least distance of distinction. देखो, as we already know कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को दी डिस्टेंस, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उससे पास ला दिया तो मुझे वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। राइट, दैट मीन्स नेकेड आई में एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितना विजुअल एंगल सबटेंड कर सकता है, उसका एक लिमिट है। और उसको हम लिख क्या सकते हैं? मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को कितना पास ला सकते हैं? वी कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट एज क्लोज एज डी, कैपिटल डी, to the naked eye. Right, in this scenario जो visual angle होगा, that will be the maximum visual angle which can be subtended by the object on the naked eye. And let us say this is theta naught, इसको मैं theta naught लिखता हूँ, and in this case theta naught को मैं क्या लिख सकता हूँ? perpendicular by base, h by d लिख सकता हूँ। Is that clear? समझ में मैंने क्या कहा? Okay, now try to understand something. अभी अगर मैं एक ऑप्टिकल डिवाइस का हेल्प लूँ इस विजुअल एंगल को बढ़ाने की, कैसे मैं तुमको समझाता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड आई के बीच हमने एक कन्वर्जिंग लेंस इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज आवर ऑप्टिकल डिवाइस। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ए कन्वर्जिंग लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई। इज दैट क्लियर? नो, व्हाट वी हैव डन इज दैट ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने आंख के बहुत पास लेके आ गए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन। नाउ द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर। बात समझ में आया? एंड इट इज ऑब्वियस, मैंने पहले भी दिखाया था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को आंखों के पास लेके चले जाएंगे तो विजुअल एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ यू विल से दैट सर अगर हम ऑब्जेक्ट को
पास लेके चले जाते हैं, विजुअल एंगल तो बढ़ जाएगा, बट आंखों में स्ट्रेन गिरेगा ना, बिकॉज आपने ही समझाया था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्वेशन. नाउ माय आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ध्यान से सुनना, कि ये जो आंख है, आंख को क्या ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? एक बार इसके बारे में सोच के देखो. इज द आई एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट? द आंसर इज नो, बिकॉज इफ आई आस्क द आई, आई ये बताओ तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आई बोलेगा सर देखो ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे है, एंड फॉर मी दिस टू इंसिडेंट रेज आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. So for I, this is the object. This is the object for I. याद है ना, ये बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट था जो मैंने तुमको ऑप्टिक्स के चैप्टर में समझाया था कि पहला ऑप्टिकल डिवाइस जो इमेज बनाएगा वो दूसरे ऑप्टिकल डिवाइस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है. सो ये जो लेंस है दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्टिकल डिवाइस, और ये जो आई है दिस इज आवर सेकंड ऑप्टिकल डिवाइस. तो बोला जाए लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, और लेंस ने इसका इमेज यहाँ पर बनाया, और जो ये इमेज है ये आई के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है. तो आई के लिए लग रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट है दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई. इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो आई के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट थीटा, विजुअल एंगल. थीटा इज अ विजुअल एंगल इन दिस केस. और यहाँ पर अगर मैं विजुअल एंगल को डिफाइन करना चाहूँ, थीटा दैट इज इक्वल टू, अच्छा एक छोटा सा चीज़ मैं बता के रखना चाहूँगा, थीटा नॉट के h/t लिख दिया. एक्चुअली मैंने थीटा नॉट को अपने दिमाग में 10 थीटा मान लिया, बिकॉज यहाँ पर हम थीटा को बहुत छोटा मान रहे हैं, राइट. इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन 10 थीटा नॉट कैन बी रिटन एज थीटा नॉट. सिमिलरली यहाँ पर अगर 10 थीटा का वैल्यू लिखे, थीटा को हमने छोटा माना, ठीक है ना, तो 10 थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, h/u0. बात तो एक ही है ना. ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो कि आई के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है, ये भी तो उतना ही एंगल सब्सटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है. थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमने इस छोटे वाले ट्राइंगल का हेल्प लिया, और ये देखा कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है h, बेस का वैल्यू कितना है u0, हमने h/u0 लिख दिया. Is that clear? Now did the visual angle increase? Can I say in this case theta is more than theta naught? And the answer is yes. Yes, because ध्यान से देखो मैंने तुमको क्या कहा था, I have brought the actual object closer to the eye, which means u0 in this case will be smaller as compared to d. So in this case हम u0 को क्या लिख देंगे, smaller as compared to d. So definitely ये जो विजुअल एंगल है थीटा, दैट का इस केस का जो वैल्यू है वो थीटा नॉट से क्या है, ज़्यादा है. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? इज दैट क्लियर? देखो लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u0 और आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हम u0 ही मानेंगे. ये जो आई है दिस इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द लेंस. ऐसे इमेजिन करके इस प्रॉब्लम को समझना तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. फिर से कह रहा हूँ, आँख से डिस्टेंस भी u0 है, लेंस से भी डिस्टेंस u0 है. यहाँ पर डायग्राम में दिख नहीं रहा वो अलग बात है, बट यहाँ पर हम लेंस एंड आई विल बी कंसिडर्ड टू बी इन द सेम प्लेस. ऐसा सोच के इस आइडिया को समझना, ठीक है. चलो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से इस चीज़ को लिख के रखा है, इसको लिख के रखो, फिर आगे बढ़ते, ठीक है. अभी चलो इसी कहानी को ना आगे बढ़ाते हैं. तो हमने ये देख लिया, हमने एक ऑप्टिकल डिवाइस लिया जिससे हमने विजुअल एंगल को बढ़ा दिया. विजुअल एंगल बढ़ गया तो रेटिना में जो इमेज बना होगा वो भी बढ़ गया होगा, लेकिन कितना बड़ा? हाउ डू यू मेजर दिस? हाउ डू यू क्वांटिफाई कि रेटिनल इमेज कितना बड़ा है? उसको मेजर करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर तुमको ये बताएगा कि तुम्हारा रेटिनल इमेज कितना टाइम्स ज़्यादा है. इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर मैग्नीफाइंग पावर को हम मेजर कैसे करेंगे? इट्स वेरी वेरी सिंपल. Microscope, telescope, मैं बता के रखूँगा. These are the two optical devices that we are going to study in this particular section. So if we talk about microscope, इसका magnification capital M that is equal to, हमेशा याद रखना मैग्नीफाइंग पावर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल्स. ऊपर क्या होगा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज. जैसे कि ये केस बताता हूँ तुमको, ठीक है ना. इमेज जो बना ये बना, दिस इज द फाइनल इमेज. इसने कितना विजुअल एंगल सबटेंड किया, डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल D. दैट मींस इन दिस केस, ध्यान देना, इस केस में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस केस में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से D डिस्टेंस पे रखता हूँ, right, this is the nearest we can bring the object to the eye
इज दैट क्लियर? इन दैट केस चलो इसको मैं थीटा नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। इस वक्त का जो विजुअल एंगल है उसको हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? पक्का? यहाँ पर हम दो विजुअल एंगल्स को कंपेयर किया। ऊपर कौन सा वाला विजुअल एंगल है? फाइनल इमेज ने, फाइनल इमेज ने, ऑप्टिकल डिवाइस ने जो इमेज बनाया उसने आंखों पे कितना विजुअल एंगल सबटेंड किया। और नीचे क्या है? अगर कोई ऑप्टिकल डिवाइस का हेल्प आंख को नहीं मिलता, नेकेड आई पे डी डिस्टेंस पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं, उसने कितना विजुअल एंगल सबटेंड किया, दोनों का रेशियो। ठीक, समझ में आया? ओके। टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप से हम दूर की चीजों को देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? माइक्रोस्कोप से हम पास की चीजों को बड़ा करके देखते हैं, टेलीस्कोप से हम दूर की चीजों को बड़ा करके देखते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस। इज दैट क्लियर? तो टेलीस्कोप में ऊपर क्या आएगा? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज। बढ़िया है, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन जो अनएडेड आई है, अनएडेड आई मतलब जब तक तुमने आई को किसी ऑप्टिकल डिवाइस का हेल्प नहीं दिया, उस सिचुएशन में वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है, वहां से जो रेस ऑफ लाइट आ रहा है, वो रेस ऑफ लाइट आई पे कितना एंगल सबटेंड करता है, वो हम नीचे पुट करेंगे। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली व्हेन सीन फ्रॉम द नेकेड आई, फ्रॉम द अनएडेड आई। खाली आंखों से, खाली आंखों में वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, वो कितना विजुअल एंगल सबटेंड करता है, उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। तो दोनों का मैग्नीफाइंग पावर में क्या डिफरेंस है? देखो ऊपर वाला रिलेशन तो दोनों में सेम है। जो फाइनल इमेज है उसने आंखों पे कितना एंगल बनाया, ऊपर वाला सेम है। नीचे में क्या डिस्टेंस है? व्हेन यू टॉक अबाउट माइक्रोस्कोप, यू ऑलरेडी नो कि हम माइक्रोस्कोप से बहुत पास की चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो इन दैट केस तुम इस चीज़ को ऐसे याद रखना, अगर हम पास से देखना है चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को आंखों के कितने पास रख सकते हैं? कैपिटल डी डिस्टेंस पास रख सकते हैं। तो उस अनएडेड आई के सामने डी डिस्टेंस पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, वो वाला विजुअल एंगल यहाँ नीचे बैठेगा। टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, नेकेड आई पे उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आता है, उसने कितना विजुअल एंगल सबटेंड किया, उसको हम सेकंड केस में नीचे डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है। इस चीज़ को हम आगे जाके और भी यूज़ करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, टेलीस्कोप का भी निकालेंगे, माइक्रोस्कोप का भी निकालेंगे, बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है? लेकिन मैं तुम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता के रखना चाहूँगा। मैंने बहुत बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, और वो है द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड मैग्निफिकेशन। We've already learned about magnification, plus minus v by u, और यहाँ पर हम जो मैग्नीफाइंग पावर डिस्कस कर रहे हैं, दोनों कंप्लीटली अलग चीज है। मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कितना गुना ज्यादा है। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मैग्नीफाइंग पावर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ यूजुअल एंगल्स। एंगल्स का रेशियो है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन हाइट का रेशियो है। क्या टू अंडरस्टैंड? समझ में आया? मैग्नीफाइंग पावर तुमको ये बताएगा कि ऑप्टिकल डिवाइस यूज करने के बाद तुम्हारे आंखों में जो विजुअल एंगल है वो कितना गुना बढ़ चुका है एज कंपेयर टू द सिचुएशन जब तुम्हारे आंखों के सामने कोई ऑप्टिकल डिवाइस नहीं रहेगा। मैग्नीफाइंग पावर ये बताता है। मैग्नीफाइंग पावर का यूनिट x होता है। तो अगर मैग्नीफाइंग पावर 10 है तो उसको मैं कैसे कहूँगा? द मैग्नीफाइंग पावर इज 10x along with the unit. Are you getting the point what I'm trying to say? समझ में आया? पक्का? डन? इस चीज को अच्छे से लिख के रखो।